नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के एसएसटी के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए है, कानून के नियम से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन से एक या दो उदाहरण देकर समझाएं। बी है, दो सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। और सी है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानूनों के द्वारा प्राप्त दो संवैधानिक अधिकारों का सूचीबद्ध कीजिए। और डी है, भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी। भारत में कानून के नियम का पालन सामान्यतः नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के दो चित्रों को दिखाती है तथा वहां के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। बी है, अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात कराना चाहती है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही हैं। किसी स्थान के पुराने और नए दो चित्रों को दिखाकर अध्यापिका भूगोल और इतिहास को एकीकृत करना चाहती है तथा विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया को समझाना और आत्मसात कराना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निष्कर्षित करते समय परिभाषाएं देने से बचता है। कथन बी है, सामाजिक विज्ञान में संभवतः ही कोई उत्तर पूर्णतया सही होता है तथापि एक गलत उत्तर हो सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है? ए है, सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना। बी है, संगत स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना। और सी है, पाठ्यपुस्तक के विषय पर निर्देशित चर्चा करना। और डी है, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। केवल ए बी और डी। सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढकर संगत और असंगत सूचना में अंतर करके और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालकर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परियोजनाओं के दौरान अध्यापक की भूमिका है कि ए, विषयों को बांटकर बाकी काम समूहों पर छोड़ दें। बी है, प्रस्तुतिकरण देकर छात्रों को अंक दें। सी है, समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें। डी है, समूहों को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी और डी। सामूहिक परियोजना के दौरान अध्यापक की भूमिका रहती है कि वह समूहों को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखे और समूहों की प्रगति का मूल्यांकन भी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित है? ए है साक्ष्य आधारित पृष्ठपुष्टि प्रदान करना। बी है बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। सी है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना। डी है आकलन करना कि किस हद तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी। बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न पहलू उल्लिखित हुए थे, जैसे कि बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना और बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना और भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित हैं। यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भीमबेटका में लगभग 243 रॉक शेल्टर हैं और यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भीमबेटका पुरा स्थल भारत में सबसे पुरानी ज्ञात रॉक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इनको क्रम में लगाएंगे, जैसे पहले होगा श्रीगुप्त, दूसरे होंगे पहले होंगे श्रीगुप्त, उसके बाद होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी दोस्तों, पहले होंगे श्रीगुप्त, फिर सेकंड पे होंगे समुद्रगुप्त और थर्ड पे होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथे पर होंगे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है अल-बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी कारण गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का कारण आर है। अभिकथन अल-बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी जो कि सत्य है, कारण भी सत्य है। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। अल-बरूनी भौतिक, गणित, खगोल विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में पारंगत थे। साथ ही वह फारसी और अरबी, संस्कृत, ग्रीक और भी अन्य भाषाएं भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला ऑप्शन है 40 खंभों का सभा भवन, दूसरा है मेहराबदार प्रवेश द्वार, तीसरा ऑप्शन है 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन और चौथा ऑप्शन है आयताकार आहते। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहराबदार प्रवेश द्वार। पिस्तक का अर्थ है मेहराबदार प्रवेश द्वार जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिस्तक जो अरबी में ईवान भी कहा जाता है, यह एक
कार हाल या स्थान है। आमतौर पर तिजोरी 3 तरफ से दीवार एक छोर पूरी तरह से खुला होता था और ईवान आमतौर पर इस्लामी वास्तुकला से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाएं। ए है ऋग्वेद की रचना, बी है वर्ण व्यवस्था का उदय, सी है मौर्य साम्राज्य का उत्थान और डी है बौद्ध धर्म का उदय। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, डी, बी और ए। मौर्य साम्राज्य का उत्थान। अवरोही क्रम का मीन्स होता है दोस्तों उल्टा क्रम में लगाना है, तो सबसे उल्टा क्रम में पहले सी होगा मौर्य साम्राज्य का उत्थान, फिर डी है बौद्ध धर्म का उदय, फिर बी है वर्ण व्यवस्था का उदय और फिर लास्ट में ए है ऋग्वेद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन के भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। वे मल्लब गाई का मिलान करेंगे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव का मिलान करेंगे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि और शाला भोग का मिलान करेंगे, किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि और देवदान का मिलान करेंगे, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों का बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था दोस्तों। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय का, दूसरा ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर का, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिराव फुले का और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। इस प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर बैठा दिया जाता था और उसे भी प्राण त्यागने के लिए विवश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का अनेक नेताओं के साथ सही मिलान करें। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का अनेक नेताओं के साथ सही मिलान करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मटुआ पंथ का मिलान हरिदास ठाकुर से करेंगे, सत्यशोधक समाज का मिलान ज्योतिराव फूले से और आर्य समाज का मिलान स्वामी दयानंद सरस्वती से और ब्रह्म समाज का मिलान राजा राम मोहन राय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। मानसून पवने हैं, क्या है दोस्तों मानसून पवने। इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मौसमी पवने। मानसून पवने मौसमी पवने हैं। मानसून की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के निकट होती है। ग्रीष्म काल में स्थल भाग अधिक गर्म हो जाते हैं, जिसमें निम्न
दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस समय उनके निकटवर्ती समुद्र भाग पर वायु का उच्च दाब मिलता है। इसके फलस्वरूप उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन चलती है। समुद्र की तरफ से चलने के कारण इसमें वर्षा के लिए पर्याप्त आर्द्रता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? कौन सा सही है दोस्तों? इसका मिलान इस प्रकार करेंगे दोस्तों। बहिर्मंडल सबसे ऊपर की परत होती है, शोभमंडल सबसे नीचे की परत होती है, समतापमंडल इस परत में ओजोन गैस है और बाह्यमंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा सही विकल्प है? एंडीज पर्वत पे लामा, तिब्बत में याक पाए जाते हैं, भारतीय मरुस्थल में ऊंट और बैल, और भारतीय पहाड़ पे खच्चर और गधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण के सही पद्धति का चयन कीजिए। ए है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, बी है मल्च बनाना, सी है समोच्च रेखीय रोधिकाएं और डी है रक्षक मेखलाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी और डी। मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति है मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं, जैव उर्वरक का अधिक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। बी है इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार का विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत या अलग करना होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए सही है। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाती है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की संख्या 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है। उस अधिनियम के तहत विकलांग बच्चों को 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।